जो कर लीजिए, विरासत कर लीजिए, राजा का बेटा राजा कर लीजिए, जो कर लीजिए, मैं इन दो नेताओं पे आ रहा हूँ, चिराग पासवान जी पे और तेजस्वी यादव जी पे। बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के बाहर क्या औकात है। और हमारे नेता को देख लीजिए, भारत के 18 से 19 राज्यों में जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ तहलका मच जाता है। और क्या लगता है कि इस बार हिसुआ विधानसभा में अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई होगी? इस बार भीम आर्मी जीत रही है, अगड़ी पिछड़ी की बात ही हटा दीजिए। तो ये वही शख्स है जो अपने कंधे पे नीला गमछा लेकर के और सीना चौड़ा कर करके पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और भीम आर्मी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार 2025 वाली बिहार विधानसभा में भीम आर्मी को यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं? आज़ाद समाज पार्टी निर्णायक रहेगी, हर सीट पर निर्णायक रहेगी। अभी तो फिलहाल में 100 सीट या 150 सीट पर लड़ने की घोषणा हुई है। आने वाले दिनों में और भी सीटों का इजाफा हो सकता है, या हो सकता है कई सीटों पर हम किन्हीं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी या अच्छे प्रत्याशी को समर्थन भी कर सकते हैं। ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। पर आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि अच्छा आप ही बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, मैं तो नाम नहीं लूँगा, आप एक आध दो का नाम ले लीजिए बस, जिनको भी आपको लगता है युवा शक्ति में। चलिए मैं ही नाम ले लेता हूँ। जैसे में तेजस्वी यादव हो जाते हैं, जैसे में चिराग पासवान हो जाते हैं। बिहार मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी हैं, वो तो 2 बार हार चुके हैं चुनाव। आज तक जनता उनको कभी प्रतिनिधि बनाई नहीं है, बस पिताजी के नाम के वजह से MLC बन जा रहे हैं। और जो कर लीजिए, विरासत कर लीजिए, राजा का बेटा राजा कर लीजिए, जो कर लीजिए, मैं इन दो नेताओं पे आ रहा हूँ, चिराग पासवान जी पे और तेजस्वी यादव जी पे। बहुत बड़े नेता हैं, बिहार के बाहर क्या औकात है। और हमारे नेता को देख लीजिए, भारत के 18 से 19 राज्यों में जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ तहलका मच जाता है। और उनके खड़ा होने पे 1000 आदमी से कम भीड़ कभी देखे हैं किसी सभा में? कम से कम आपको बता रहे हैं 1000 आदमी, और पूरे देश में। और करें हमारा वोट ही नहीं है। 1000 आदमी से तुलना नहीं कर सकते हैं चंद्रशेखर। मैं आपको समझे नहीं आप, कम से कम मैं बताया, मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा में तो आप देखिए ना, जाके जो हुआ था मध्य प्रदेश में रैली, 8 लाख से ऊपर जनसंख्या थी। मैं आपको मिनिमम वेज में बताया, कम से कम, जैसे भी इतना है ना, कम से कम 5 लोग होते हैं ना, तो मतलब उनका जहाँ कदम रहता है ना, रात के 12 बजे भी अगर पता चल गया कि फलाने आ रहे हैं बगैर किसी सूचना के, ऐसे ही औचक निरीक्षण में भी कहीं पहुँच जाते हैं, तो बस एक दूसरे के कान से फ़ोन इधर से उधर ट्रांसफ़र होने पर 1000 लोग पहुँच जाते हैं और बता के आते। तो यही तो गांधी मैदान पटना में रैली किए थे 50,000 की। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि जिस टाउन हॉल में बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां करती है सम्मेलन, बापू सभागार, जिनके पास धन बल पैसा सब कुछ है, आर्थिक संसाधन, उनका विधायक उनका सांसद सब कुछ है, बड़े बड़े गाड़ियां उनके घर में है, बड़े बड़े बस उनके घर में रहते हैं, वो लोग फ्री में भेजते थे। उस हॉल में हमने चंद्रशेखर भाई का कार्यक्रम करवाया है, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यक्रम हुआ है और पूरा हॉल भरा है। और हमारे लोगों के पास तो अपना गाड़ी भी नहीं है, अपने संसाधन से, अपने मेहनत से बिहार के सबसे बड़े हॉल को भर दिए और कहते हैं हमारे पास वोट बैंक ही नहीं है। आज हिसुआ में साइकिल यात्रा थी, कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद? ये तो बस क्या देखें? ये तो बस टेलर है। अभी हम ही लोग सब निर्णय किए कि जब तक ऊपर से घोषणा नहीं नाम का हो जाता है, फिर भी हम लोगों को क्षेत्र में बना रहना है। प्रत्याशी तो उतरेंगे ही, धर्मेंद्र जी ही रहेंगे या कोई और रहेंगे तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे। पर धर्मेंद्र जी की ही होने की संभावना 99.9% है। चाहे कोई प्रत्याशी रहे, हम लोग काम जारी रखेंगे। क्षेत्र में हम लोगों का जो है आना जाना लगा रहेगा, लोगों के साथ जनसंपर्क जुड़े रहेंगे। इसलिए बस एक टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म देखना हो तो नाम का घोषणा होने दीजिए। आपको हम विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि उस दिन आइए और रिपोर्टिंग कीजिए। क्या लगता है कि इस बार हिसुआ विधानसभा में अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई होगी? इस बार भीम आर्मी जीत रही है, अगड़ी पिछड़ी की बात ही हटा दीजिए। हम अगड़ी पिछड़ी में जाएंगे ही नहीं। भीम आर्मी हर उन लोगों के साथ है जो गरीब है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जिसके पास कोई नहीं है, उसके पास भीम आर्मी है। अगर सवर्ण लोग भाई भी अगर चाहते हैं भीम आर्मी से सहयोग लेना, उनके साथ भी अगर अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ भी रहेंगे। हम उन तमाम लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, जिन्हें समाज की मुख्यधारा से हटाया जा रहा है, जिनको समाज से वंचित रखा जा रहा है। हमारी ताकत तो वही है। अगर उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते तो भीम आर्मी का नाम कहाँ आता है? भीम आर्मी की उपज ही है अत्याचार के खिलाफ लड़ने का। अत्याचार के खिलाफ लड़े हैं तभी आगे बढ़े हैं और सबके लिए लड़ेंगे। तो ये वही शख्स है जो अपने कंधे पे नीला गमछा लेकर के और सीना चौड़ा कर करके पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और भीम आर्मी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और भीम आर्मी लगातार अपने लोगों से जनसंपर्क साध रही है। आज इनका जनसंपर्क यात्रा
हिसुआ विधानसभा के नरहर प्रखंड में थी। हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत चौधरी जी। पूरे वीडियो में देखिए क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।